हरियाणा, जहां खेत लहलहाते हैं और इंडस्ट्रीज धूम मचाती हैं, वहां पॉलिटिक्स का खेल भी कम रोमांचक नहीं है। 2024 के असेंबली चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, राज्य का पॉलिटिकल माहौल रंगीन होता जा रहा है। हर कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं, गठबंधनों और आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। हवा में उत्सुकता और उम्मीदों का शोर है, क्योंकि पॉलिटिकल दिग्गज एक बार फिर आमने सामने हैं। हर कोई जीत और सरकार बनाने के लिए बेताब है। हरियाणा की राजनीति में कई करिश्माई और अक्सर विवादित चेहरे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पारदर्शिता और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सराहा गया है, लेकिन उनके कार्यकाल में किसान आंदोलनों और बेरोजगारी को लेकर भी आलोचना हुई है। अनुभवी कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाट समुदाय का समर्थन हासिल है, जिन्हें विकास का श्रेय दिया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों का भी सामना करना पड़ा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जो किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास के लिए आवाज उठाते हैं। ये नेता अपने अलग अलग व्यक्तित्व और राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ हरियाणा की राजनीति की जटिलताओं को दर्शाते हैं। जैसे जैसे वे एक और चुनावी लड़ाई के लिए कमर कस रहे हैं, उनकी विरासत और महत्वाकांक्षाओं की परीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में हरियाणा में कांग्रेस के एक दशक लंबे शासन को समाप्त कर सत्ता हासिल की थी। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने निवेश आकर्षित करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। राज्य ने सड़क संपर्क, बिजली उत्पादन और व्यापार करने में आसानी में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध से निपटने के सरकार के तरीके की व्यापक आलोचना हुई, जिससे गहरा कृषि संकट उजागर हुआ। बढ़ती बेरोजगारी, खासकर युवाओं में, ने हताशा और मोहभंग को बढ़ावा दिया है। जैसे ही भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना चाहती है, उसे इन चिंताओं का समाधान करना होगा और मतदाताओं को विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में विश्वास दिलाना होगा। दांव ऊंचे हैं, हरियाणा का भविष्य तराजू में लटका हुआ है। कभी हरियाणा की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज एक चौराहे पर खड़ी है। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में लगातार हार का सामना करने के बाद पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए बेताब है। कांग्रेस जनता से मजबूत जुड़ाव वाले अनुभवी राजनेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दांव लगा रही है। अपनी लोक लुभावन योजनाओं और किसान समर्थक रुख के लिए जाने जाने वाले हुड्डा को भाजपा के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए पार्टी का सबसे अच्छा दांव माना जा रहा है। पार्टी बेरोजगारी, किसान संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार की कथित विफलताओं को हाईलाइटिंग लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि कांग्रेस को आंतरिक गुटबाजी और नए चेहरों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी संभावनाओं के लिए एकजुट मोर्चा पेश करने और हरियाणा के भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण पेश करने की क्षमता महत्वपूर्ण होगी। दिल्ली में अपनी सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और किफायती उपयोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शासन के दिल्ली मॉडल को दोहराना चाहती है। आप हरियाणा में भ्रष्टाचार, महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को सक्रिय रूप से उठा रही है। इसने सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा किया है। पार्टी खुद को भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जो पारंपरिक दलों से मोहभंग करने वाले मतदाताओं को आकर्षित करती है। हालांकि हरियाणा में आपका एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे की कमी
एक चुनौती बनी हुई है। चौटाला वंश के वंशज दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी खुद को एक ताकत के रूप में स्थापित कर चुकी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में किसानों के अधिकारों, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन पर जेजेपी का फोकस मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को पसंद आया है। चौटाला के भाजपा के खिलाफ प्रचार करने के बावजूद उनके साथ चुनाव बाद गठबंधन बनाने के फैसले ने लोगों को हैरान कर दिया। हालांकि गठबंधन ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए बहुत जरूरी संख्या प्रदान की, जबकि जेजेपी को सत्ता में हिस्सेदारी दी। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जेजेपी खुद को एक अनोखी स्थिति में पाती है। अगली सरकार के गठन में उसका प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। चौटाला की राजनीतिक कुशाग्रता और जेजेपी का बढ़ता प्रभाव उन्हें हरियाणा के विकसित होते राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। जाति भारत में एक गहरी जड़ें जमाने वाली सामाजिक हकीकत, राजनीतिक गठबंधन और चुनावी नतीजों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाट समुदाय, जो हरियाणा की आबादी का एक महत्वपूर्ण अनुपात है, परंपरागत रूप से काफी राजनीतिक दबदबा रखता है। भाजपा ने हाल के वर्षों में जाट वोट बैंक में महत्वपूर्ण पैठ बनाई है। कई जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और अपने किसान समर्थक होने का प्रमाण दिया है। कांग्रेस को परंपरागत रूप से जाट समुदाय के एक बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त है, लेकिन जेजेपी के साथ उसके गठबंधन ने एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है। आप जातिगत बाधाओं को पार करने और जातिगत आधार पर मतदाताओं से अपील करने का प्रयास कर रही है। विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को संतुलित करते हुए सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करना चाहिए। युवा अपनी ऊर्जा, आदर्शवाद और आकांक्षाओं के साथ किसी भी समाज के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरियाणा में, जहां आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवाओं का है, राज्य के राजनीतिक प्रवचन को आकार देने में उनकी भूमिका सर्वोपरि है। राजनीतिक दल युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अभियानों को तैयार कर रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस और आप सभी युवा वोट के लिए होड़ कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने वादे और योजनाओं के साथ है। जैसे जैसे राजनीतिक दल युवाओं को लुभाते हैं, यह जरूरी है कि वे बयानबाजी से आगे बढ़ें और इस महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी की वास्तविक चिंताओं का समाधान करें। हरियाणा का भविष्य अपने युवा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सूचित विकल्पों पर निर्भर करता है। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव एक कड़े मुकाबले का वादा करते हैं। सत्ताधारी भाजपा सत्ता विरोधी लहर और विभाजित मतदाताओं के प्रबंधन की चुनौती का सामना करते हुए सत्ता बनाए रखने के लिए दृढ़ है। कांग्रेस अपना खोया हुआ गौरव हासिल करने के लिए उत्सुक है। भाजपा की कथित कमजोरियों को भुनाने की उम्मीद कर रही है। नई प्रवेशी आप पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। चुनावों के नतीजे कई कारकों पर निर्भर करेंगे, जिसमें जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और सत्ताधारी सरकार का प्रदर्शन शामिल है। जैसे जैसे चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो रही है, हरियाणा अपनी जीवंत राजनीतिक यात्रा में एक और अध्याय के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव सिर्फ राजनीतिक सत्ता के बारे में नहीं हैं। वे एक ऐसे राज्य के भाग्य को आकार देने के बारे में हैं जो आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के लोगों द्वारा किए गए चुनावों के राज्य के आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और राजनीतिक स्थिरता के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। अगली सरकार को बेरोजगारी, कृषि संकट, पर्यावरण क्षरण और सामाजिक असमानताओं
जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के कठिन कार्य का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा के लोग ऐसी सरकार के हकदार हैं जो उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो, अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हो और सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। 2044 के चुनाव लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने और एक ऐसी सरकार चुनने का अवसर प्रदान करते हैं जो हरियाणा को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके।